बेबिन आ जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं हर जगह। मैं आपको दिखाता हूँ एक। वेलकम हेरिटेज द वरांडा रेस्टोरेंट। So where are we going now? Do you know where we're going? To the car. में एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, उसका नाम है मम्स किचन। और कैरोलिना की इच्छा थी कि वहीं पर जाकर खाएं, क्योंकि वो एथनिक गोवन क्विजीन यह है गोवा का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मम्स किचन। द एथनिक क्विजीन मूवमेंट गोवा इस्टेब्लिश्ड 1997। चले अंदर। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और ये व्लॉग बहुत स्वागत है और हम यहाँ आए हैं और इनमें मैं इसका मेन्यू निकालता हूँ। एक मिनट, ये है मेन्यू इसका। यहाँ है गार्डन, यहाँ है कोई प्लांट्स, ये अच्छे प्लांट्स है ना, गाय आए हैं है ना, ये सारी चीजें। कहाँ पर देखे हो आप? तो हम यहाँ पर आए हुए हैं गोवा के बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पर। और सामने जो आप देख रहे हैं ये बसीलिका है। और यहाँ पर आते हैं बहुत से लोग और इतिहास के बारे में ज़्यादा समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। पर क्योंकि मेरी जो पत्नी है कैरोलिना, उन्होंने गोवा के बारे में, गोवा के इतिहास के बारे में थोड़ा अध्ययन किया हुआ है और मेरे से भी काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ या बता देता हूँ गोवा के इतिहास के बारे में। तो देखिए, जैसा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर सेंट जेवियर जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं भारत में, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि उनको बड़ा मज़ा आता था जब हिंदू मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जाता था। और द टैबलेट जो एक कैथोलिक वीकली जर्नल है, उसके इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की काली रंग की मूर्तियों पर सेंट जेवियर के क्या विचार थे। हम भारतीयों को सेंट जेवियर नीग्रो, जो एक बहुत ही बुरा और रेसिस्ट अपशब्द है, उससे संबोधित किया करते थे। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और हिंदूज़, ज्यूज़, मुस्लिम्स और भी कई लोगों पर जो अत्याचार हुए गोवा इंक्विजिशन के समय, उस पर तो जितना कहा जाए उतना कम है। पोर्चुगल बेस्ड ऑथर हैं डिसूजा, वो मानते हैं कि गोवा में इंक्विजिशन म्यूज़ियम बनाना चाहिए। ऐसा कई लोगों को लगता है कि गोवा इंक्विजिशन म्यूज़ियम से भारत दुनिया को एजुकेट कर सकता है एक क्रिश्चियनिटी गोवा में किस प्रकार फैलाई गई थी। इंक्विजिशन की बात करें तो गोवा की जो भाषा है कोंकणी, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। मासूम लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। हिंदू बच्चों को, महिलाओं पर घिनौने से घिनौने अत्याचार हुए। कई को तो जिंदा जला दिया गया। खैर, जहाँ तक सेंट जेवियर का प्रश्न है, तो उनकी तो गोवा में कई लोग पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। कई उनको हीरो मान के बैठे हुए हैं। और कैथोलिक चर्च के अनुसार सेंट जेवियर को इन सब काम के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। मेरी पत्नी जो कि पोलैंड से हैं, वो भी कैथोलिक हैं और उन्होंने गोवा इंक्विजिशन का अध्ययन किया हुआ है। यहाँ पर आकर उन पोर्चुगल कैथोलिक अत्याचारियों की बात याद करके वो इतनी दुखी और इमोशनल हो गई थी कि मेरे कई बार कहने पर भी वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकली। मैं अकेला ही यहाँ पर आया। पोर्चुगल के घुसपैठियों और समुद्री डाकुओं से पहले के जो हिंदू मंदिर थे, उनमें से कई को तो नष्ट कर दिया गया, पर कुछ अभी भी बचे हुए हैं। उनमें से एक है, यह आप देखिए, महादेव का मंदिर है ये। गोवा में यदि आप घूमने आए हुए हैं और अगर आप ऐतिहासिक स्थलों पर जा रहे हैं, तो सही बताऊं तो गोवा का जो क्रूरता भरा हुआ इतिहास है वो आपका पीछा लगभग कहीं नहीं छोड़ेगा। अब हम मंदिर में यहाँ पर आए, हमने तो कल्पना भी नहीं करी थी, परंतु ये गोवा का इतिहास है, उसने हमारा पीछा मंदिर में भी नहीं छोड़ा।
तो चलते चलते हम गोवा के मंगेश टेम्पल में भी जा पहुँचे और वहाँ पर जब हम अंदर गए तो मैंने यहाँ पर मंदिर में ही यह देखा जो लिखा हुआ था वहाँ पर। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो गोवा के मंदिरों को तोड़ा था और डिस्ट्रॉय किया था उसका उल्लेख यहाँ पर भी है। फिर भी बहुत से मंदिर हैं जो बच गए हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। आज गोवा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और गोवा की एक बहुत ही अलग पहचान बना दी गई है। पर अगर आपको रुचि है इस बात को समझने की कि पोर्चुगल और यूरोपियन घुसपैठियों और समुद्री डाकुओं के आने से पहले गोवा की पहचान क्या थी, दूसरे शब्दों में कहें तो गोवा में इन्वेसिव रिलीजन्स के आने से पहले गोवा की आइडेंटिटी क्या थी, अगर आप उसकी कल्पना करना चाहते हैं तो इस गोवा को भी देखिए। हो सकता है कि आप में से कई को विश्वास नहीं हो पाएगा कि यह भी हमारा गोवा है, परंतु यह शायद वो गोवा है जो कम दिखाया जाता है और इस गोवा की पहचान को कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। टूरिस्ट स्पॉट्स पर तो सब जाते ही हैं और सही बताऊं तो मैं भी गया, पर मैं कुछ थोड़ा सा अलग भी करना चाहता था। इसलिए मैं कुछ ऐतिहासिक मंदिरों में गया, कुछ प्रमुख मंदिरों में गया और वहाँ की ऊर्जा को अनुभव करने का मैंने प्रयास किया। और वो जो ऊर्जा थी बहुत ही शांत और बहुत ही अलग थी। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ठीक लगे और आपको अवसर मिले तो प्रयास करिए इस गोवा को भी समझने का और इस गोवा को भी देखने का। तो आज ये यहाँ आया है मैं कि ये है ना, और मेरी चॉकलेट सेव और मेरा पैनकेक बहुत अच्छा है। इस व्लॉग में मेरे पास ये है और ये है हमारा होटल। एक मैन आया है और ये है मेरे मामा और ये है बहुत अच्छा, और ये है बहुत अच्छा होटल और ये है सीयर। One more, darling. You got one more. थैंक यू। और ये है एक और ये है बहुत अच्छा, धन्यवाद।